जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। सभी भक्तों से एक मेरी प्रार्थना है कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपका धन्यवाद। आपको भगवान सदा खुश रखे। आप कमेंट में भी लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगता है और आपका कौन सा वीडियो आपको पसंद है और कौन सा वीडियो आपको अच्छा लगता है। कमेंट में आप बताएं आपको कौन सा वीडियो चाहिए, मैं वैसा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। सभी से सबको नमस्कार, सभी ऑडियंस को नमस्कार, सबको मेरी ओर से प्रणाम। सभी खुश रहें और अपना ध्यान पूर्वक ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और आज का गीता ज्ञान का 15 अध्याय का आप स्मरण करें, सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं और इसका महत्व सुने, क्योंकि भगवान का गीता में हर अध्याय का एक महत्व है। उसका हर अध्याय का महत्व है, तो आप सब हर अध्याय का सुने। पूरा अध्याय 15वें अध्याय तक गीता जी हो चुकी हैं, तो आज 15वें अध्याय आप सुनेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री रामाय नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मापं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं समांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहारं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्री कृष्णाय नमः। सभी सज्जन भगवान की सुंदर कथा, पावन कथा श्रवण करें। और भगवान की कथा जो है मनुष्य का उद्धार कर देती है। जो व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण करता है और धन हो जाता है और अपने जीवन से मुक्त हो जाता है। आज आपके समक्ष 15वें श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 15वें अध्याय की कथा श्रवण कराया। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें और अपने को धन्य बनाएं। हे अर्जुन सुन ध्यान से, गजय के भक्त महान, एक दिवस सरिसा से पहुँचा करने स्नान। पकड़ा उसको माहे ने, पकड़ा उसको ग्राह ने, निर्बल था गजराज। सुन कर गज की टेर को पहुँचे भय के ताज। ग्राह को मारा तुरंत ही, गज को लिया बचाए। इस प्रकार निज भक्त की करते नाथ सहाय। जो मेरे आश्रित सदा, उनका मैं रक्षपाल। 15 अध्याय में इनके कहते गोपाल। भगवान गोपाल कह रहे हैं और गोपाल के घर ही इस कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात। भगवान गोपाल की कथा है और गोपाल के घर आप श्रवण कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। ओम श्री राधे श्री राधे राधे राधे
श्री राधे श्री राधे श्री श्याम राधे श्री श्याम राधे घन श्याम राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री श्याम राधे घन श्याम राधे श्री श्याम राधे घन श्याम राधे। ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, संसार अवश्य पीपल के समान है। संसार जो पीपल के समान, जिसकी पर स्वरूप जो है ऊपर है, चराचर शाखा नीचे है और वेद इसके पत्ते हैं। और जो है जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखा ऊपर नीचे फैली हुई है। सत्य रज और तम गुण उसकी वाहिनी जो है नसें, जिनसे उनका पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियाँ हैं एवं पीछे कर्म रूप प्रकट होने वाली उसकी जड़ नीचे मनुष्य लोक में है और नीचे गई हैं, नीचे तक गई हैं इसके। पर अस्वत्थ का रूप इसका आदि अनंत आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता। असत जड़ें दो ये संसार रूपी जो पीपल का वृक्ष है अपार अनादि, इसका अनादि का पता है ना अंत का पता है। संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता तथापि इसकी जड़ कह रही हैं। ऐसे इस पीपल का बैराग रूप दृढ़ से काटकर और स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। ऐसा प्रश्न करना चाहिए क्या है मनुष्य शरीर पुनः नाम ले भगवान की शरण में चला जाए। साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिससे पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है मैं उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। ऐसा मन में संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं प्रभु की शरण। अहंकार मोह रहित संग दोष को जीतने वाले आत्मज्ञान से रहते हैं, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। गीता जी का सारांश है कि संसार से मोह प्रीत न रखकर भगवान के चरणों में श्री चरणों में प्रेम हो जाए, यही जीवन का सार है। तुलसीदास जी लिखते हैं राम इसलिए कि बड़े बाग मानुष तन पावा सद दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। उस व्यक्ति के बड़े भाग हैं मनुष्य शरीर दिया भगवान ने। मनुष्य शरीर इसलिए सौभाग्य है, इस शरीर से भगवान से हम भगवान की श्री चरणों में और भगवान से प्रेम लगा सकते हैं और भगवान से जहाँ स्नेह हो जाता है उसमें उसका उद्धार हो जाता है। जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष का द्वार है मनुष्य शरीर। इसलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। सचेत होकर जो भगवान की शरण में हो जाना चाहिए, जिससे जो है जो भावी कष्ट है जो है ना भोगना पड़े। जैसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित होते हैं वैसे ही नहीं करते वहाँ मेरे परम धाम है जहाँ जाकर लौटना नहीं होता है। भगवान का परम धाम है जैसे सूर्य चंद्रमा। मेरा सनातन अंश जीवलोक में जीव का रूप जो धरकर प्रकृति में सिर्फ पांचों इंद्रियों छठे मन को से छुड़ाता है। पांच इंद्रियां हैं शरीर में, उनसे परे होकर भगवान के चरणों में मन को लगाना पड़ता है। जैसे ही वायु पुष्पकादि की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद और जब इसका परित्याग करता है तब इंद्रियां और मन को साथ ले जाता है। कान आँख चर्म जीव नाक और मन का आश्रय लेकर और विषयों का भोग करता है। इसलिए इन विषयों से अलग होना चाहिए, इन विषयों से अलग होना चाहिए। एक देह से दूसरी देह में जाते अथवा इंद्रियों से युक्त हो और विषयों का उपयोग करते हुए वो मूर्ख नहीं देख सकते। जिसके ज्ञान को देखते हैं वे देखते हैं, यत्न करने से योगी राज उसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी उसे नहीं देख पाते। अज्ञानी जो मनुष्य हैं वह ये समझते
इस संसार ये सब आनंद है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष वही संसार को वो है त्याग देते हैं। ज्योति सूर्य चंद्र और अग्नि में वर्तमान है, जगत को प्रकाशित करता है उसे मेरा ही तेज जानो। भगवान कह रहा है सूर्य चंद्रमा में जो तेज है, जो प्रकाश दिख रहा है वो मेरा ही तेज है। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और समस्त जितने भी जीवात्मा सब भूतों को मैं धारण करता हूँ और इसमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। जितनी औषधि हैं उनको जो है भगवान की कृपा से ही उनमें सगुण जो है भर दिया है और उससे जो है बीमार व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति जो है उन औषधियों से जो है ठीक हो जाता है। प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपन वायु को संयुक्त होकर है। चारों प्रकार भक्ष्य और भोज्य चोले से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को मैं ही पचाता हूँ। आप नहीं पचा सकते, भगवान पचा देते हैं। देखो आप तो भोजन करते हैं लेकिन पचाना भगवान का काम है। संसार में क्षर अक्षर दो पुरुष हैं, जिसने नाशवान प्राणी हैं और वे क्षर कहलाते हैं। स्थिर चेतन को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और क्षर से कुछ हूँ। इसी कारण जो लोग वेद में पुरुषोत्तम जानता है वो सब कुछ जानता है और सर्वतो भावेन मेरा स्मरण करता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है और मेरा सर्व स्मरण करता है। भगवान का स्मरण जो है करना चाहिए। भगवान के स्मरण करने से कलिकाल के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भजलो रे मन चारई धाम रघुपति राघव राजा राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अब कुछ समय पश्चात आप 15वें अध्याय का महत्व सुनेंगे। 15वें अध्याय का महत्व क्या है, इससे क्या फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्णाय नमः। अभी सभी सज्जन माता बहनाएं और पधारे हुए सभी सदस्य 15वें अध्याय का महत्व श्रवण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः। उत्तर प्रदेश में एक नृसिंह नामक राजा था। क्या नाम था उसका? नृसिंह। और स्वभग नामक मंत्री था। उसका जो है स्वभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री को मन में कपट था, लेकिन मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर राज में ही करूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा जो है नौकर चाकरों से तो सो रहा था, तब मंत्री राजा को सारे नौकरों से मारकर राज करने लगा। सभी जो है नौकरों को मार दिया। कुछ काल व्यतीत हुआ, तब अभी मर गया। कुछ समय के पश्चात वो स्वयं में मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। धर्मराज बोला, हे यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोगकर धर्मराज की आज्ञा से जो है घोड़े की योनि में आया। उसको घोड़े की योनि दे दी धर्मराज ने। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों को जो है मोल लिया और घोड़ा खरीद कर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया, तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब वह घोड़े को
फेरा तब राजा को देख उसके सिर फेरा। राजा देखकर उसने अपना सिर फेर लिया। यह देख राजा बोला क्या बात है। तो घोड़े ने सिर फेरा। राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है, पंडित जी बताइए। पंडित जी ने कहा है राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया। और राजा ने कहा बात नहीं, कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गए और वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने आते ही शिकार मारा और राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा घोड़े को वृक्ष से बांध कुटिया में गया तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। एक संत महात्मा जो है 15वें अध्याय कथा श्रवण करा रहे। वृक्ष को पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक से कहा खेलते भी रहो और इसको भी कंठ करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई और देवदेही जो है पायु स्वर्ग से विमान आया, जिस पर बैठ बैकुंठ को चला। इतने में राजा जल पीकर बाहर आया और देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला है घोड़ा किसने मारा है, इसे क्या हुआ है। इतने में बोला है राजन, तेरे घोड़े को चेतन मैं हूँ, मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा तुमने कौन पुण्य किया है। घोड़ा बोला बात है ऋषिश्वर ने पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा। मुनि बोले राजन, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने यह अक्षर देखे हैं, इस कारण कोई घोड़े की गति पाई। और हे नारायण जी बोले हे लक्ष्मी, गीता के 15वें अध्याय का मात मैंने तुमको सुनाया, इससे उसकी सदगति हुई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।